हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी कोविड जर्नी, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हुआ। मैं आज आपके साथ वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सिम्टम्स हैं, वो सब शेयर करने वाली हूँ। सो बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू गाइस फॉर चेकिंग ऑन मी एंड आस्किंग मी अबाउट माय हेल्थ। मेरे घर में सब कैसे हैं उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, बिकॉज कभी कभी लाइफ में क्या होता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जिससे आप कभी लाइफ में मिले नहीं हो, वो आपको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी आपको जाने हुए वो आपको इतने सारे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। तो वो पढ़ के और देख के बहुत अच्छा लगता है कि इस यूट्यूब के थ्रू मुझे एक ऐसा फैमिली मिला है जिसके साथ मैं इतना ब्यूटिफुली कनेक्ट हो पाती हूँ। सो थैंक यू गाइज, जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस और इतना सारा कंसर्न शो करा है उसके लिए। नाउ आई जस्ट वांटेड टू से कि ये जो कोविड वाली जर्नी है, मतलब मेरी जैसी एक कमजोर फुद्दू सी लड़की, डरपोक सी लड़की, आज 17th है जब मैं वीडियो आपके साथ यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 17th है और आज से ठीक 10 दिन पहले, मतलब आज आज मेरा 11th डे है, तो 7th को मुझे पता चला था मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और 10 दिन के अंदर अंदर मेरा कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। तो इस दुनिया में कोई भी जिसको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है वो कोविड को आराम से एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ले भी सकता है और इससे रिकवर भी हो सकता है। बस आपको अपने आप को 14 डेज के लिए आइसोलेट करना होगा। सो बिलीव मी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इससे परेशान मत होइए कि अब ये बीमारी हो गई है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला ना, जस्ट ट्रीट इट लाइक ए नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। और 14 डेज की बात है, उसके बाद आप एकदम अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो एज यूजुअल स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आप कोविड से पहले थे। सबसे पहले मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ इसके बारे में, जो मैंने ये कुछ 14-15 डेज में या और ज्यादा भी हो गए मैंने रियलाइज करी है कि कोविड एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सब अग्री करोगे कि हम सब 6 महीने से प्रिपेयर हैं। सबके घर में आज भी जिसको कोविड हुआ हो या ना हुआ हो, आपके घर पर एक पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, स्टीमर, च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बूस्टर, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड और पता नहीं क्या क्या चीजें घर पर कोरोना से रिलेटेड मिल जाएंगी। एक फर्स्ट एड किट भी होगी कोरोना की। बट फिर भी ना, कोई भी इसको लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं होता है। और वही चीज हमारे साथ हुई थी, क्योंकि जब हमें हुआ ना, जिस दिन हमें पता चला, मतलब मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए, मैं एकदम एसिम्टोमेटिक थी। बट हाँ, वी हैव फिगर आउट कि मुझे ये घर से हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड को हुआ उसके बाद मुझे हुआ है। सो ये हमने फिगर आउट कर लिया है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये हो जाता है और चला भी जाता है। अब एक चीज मैं आपको बोलती हूँ कि जब मैंने आपसे बहुत बार ये बोला था कि मुझे घर में एक मेडिकल इमरजेंसी है, तब वो कोविड वाली इमरजेंसी नहीं थी, लिटरली एक फैमिली मेडिकल इमरजेंसी थी। 27 या 26 को नवंबर में ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे भाई का कॉल आया, मतलब मेरी मम्मी का कॉल आया कि मेरे सबसे छोटा भाई जो मेरा कजिन ब्रदर है, तो हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और जब आपको पता चले कि आप जैसे इतना प्यार करते हो और उसे कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली के पैरों से जमीन बाहर आ जाती है, तो हम सबके साथ भी वही हुआ। बट क्योंकि कोविड का टाइम था तो हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। सो मी एंड माई ब्रदर वी डिसाइडेड कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है और हम उसे डिस्चार्ज करवा के घर लेके आते हैं। बट क्योंकि मेरी मासी का बेटा है और माँ का दिल नहीं मानता, तो शी ऑल्सो इंसिस्टेड कि मैं भी चलती हूँ। तो हम तीनों हॉस्पिटल निकल गए। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा सीवियर हो गया है। उसका ये जो आईलिड था ये पूरा कट हो गया, बस आंख बच गई जैसे तैसे। और नेक्स्ट डे सर्जरी हुई और उसका ये जो आईलिड है उसको दोबारा से पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करा। सर्जरी भी काफी लंबी चली, नाइट एक एक पूरा रात हमने हॉस्पिटल में निकाला एंड वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, क्योंकि कोरोना में भाई अस्पताल जाने के लिए सब बहुत डरते हैं। हम लोग भी बहुत डर रहे थे, मास्क थे, ग्लव्स थे, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। ये तो अच्छी बात थी कि रात को ओपीडी नहीं होता है, तो वो पूरा सेक्शन खाली था, तो हमने समहाउ दूर दूर रह के रात निकाल ली। नेक्स्ट डे उसकी सर्जरी भी हो गई, उसके बाद मैं घर भी आ गई
और आज मैं आपको आज की तारीख मैं ये बता सकती हूँ कि आज उसके एक्सीडेंट को शायद 3 वीक्स हो गए हैं। एंड वहाँ पर मतलब मेरी मम्मी के घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सो वो एक वो चीज़ तो ऑप्ट हो गया कि वहाँ से हॉस्पिटल से कुछ आया, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड भी उसको देखने के लिए गए। बट अगेन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे इन सारे मेंबर्स के साथ में, बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं या हम ये रूल आउट कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ नहीं आया है। उससे 1 या 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को डायलिसिस के लिए लेके गए, बट उनको वो सेम हॉस्पिटल, सेम रूट, सेम एवरीथिंग पिछले 10 महीने से कर रहे हैं। बट आज तक तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है और मेरी मदर इन लॉ भी एकदम बढ़िया है। बट उनको वो मेरी सिस्टर इन लॉ के पास में है, तो वो अपना आराम से हॉस्पिटल कम्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डायलिसिस के लिए जाना होता है, तो वो एकदम ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई कि शायद वहां से आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद में अब बताओ, सिर्फ इन 2-3 दिन का ही कहानी है, क्योंकि उससे 2 हफ्ते पहले हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। दिवाली के बाद से हम घर से बाहर नहीं निकले हैं। जब मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ को डायलिसिस से छोड़ के आए, तो उसके नेक्स्ट डे उनको थोड़ा-सा कोल्ड जैसा फील हुआ, तो हमने स्टीम और काढ़ा लिया और वो ठीक हो गए। रात को अगेन उन्होंने सेकंड को उन्होंने मुझे बोला कि अब मुझे थोड़ा शिवरिंग भी हो रहा है और फेवरिश फील हो रहा है। तो हमने मेडिसिन दिया, नॉर्मल पैरासिटामॉल, और वो खाने के बाद में उनका टेम्परेचर कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया। वो 102, 101, मतलब उससे नीचे नहीं आ रहा था। एंड रात के 2 बजे जब आप देखो टेम्परेचर और 102 हो, तो आपको सीधे वहीं दिमाग पहुंचता है कोरोना के साइड। और हमारा भी दिमाग वहीं पहुंचा कि यार ये कुछ दिक्कत हो गई है। बट ही मतलब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था जब उनको थोड़ा शिवरिंग हो रहा था, क्योंकि घर में एक बच्चा है। तो मैं सबको ही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको ऐसे थोड़े बहुत कोई सिम्टम्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोविड हो, वायरल के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट यू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली। उससे आप किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं दे रहे हो, कोविड हो या ना हो, आप वायरल भी तो नहीं ट्रांसमिट करेंगे उससे। सेम डे मैंने रात को ही अपने ब्रदर को मैसेज करा कि ऐसे-ऐसे जीजू को ये हो रहा है। तो उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर ने वीडियो कॉल पे देखा एंड ही टोल्ड कि डोंट वरी, मे बी हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो, तो परेशान मत होना। एंड उसने दवाई दी, उन्होंने वो मेडिसिन खाया और आज तक शायद सेकंड की मैं बता रही हूँ, और आज उनको शायद 17th है, आज तो उनको ऑलमोस्ट मतलब 15-16 डेज हो गए हैं और ज्यादा ही हो गए हैं। उनको कभी फीवर नहीं आया दोबारा में। तो जब वो दवाई खाने के बाद फीवर निकल गया ना, तो हमने वही सोचा, जैसे मैंने आपको बोला आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, तो हम भी नहीं प्रिपेयर थे। तो हमने वही सोचा कि दवाई खाने के बाद में कि इनको तो फीवर आया नहीं है, तो कोविड वाला तो कोई चांस नहीं है, वायरल है, लेट हिम स्टे इन द रूम। पर डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था कि कोविड टेस्ट तो फिर भी करवाना है, चाहे फीवर कम हो जाए या ना हो जाए, कोविड का टेस्ट आपने लेना है। यहाँ पर मैं एक और आपको चीज बोलूंगी कि अगर जैसे आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, सेम डे डोंट ऑप्ट फॉर द टेस्ट, वेट फॉर लाइक गुड 1 और 2 डेज। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वायरस अगर है, तो वो मतलब आप एकदम अर्ली टेस्ट करवाते हैं तो कभी-कभी फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। बट आप अगर आप वेट करके करवाएँगे तो ये डेफिनिटली कन्फर्म हो जाएगा कि आपका अगर आपका तब भी नेगेटिव आता है तो डेफिनिटली कोई इश्यू नहीं है, और अगर पॉजिटिव भी आता है तब तो आपको पता ही है। हमने 5th को सेम जैसे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा, 2 दिन हम रुके, हमने 5th को उनका टेस्ट करवाया। एंड 6th मिडनाइट मैंने अपना भी टेस्ट करवाया सेम डे 5th को ही, क्योंकि मुझे लगा चलो मैं भी करवा लेती हूँ। बट मैंने फिर बोला कि शायद मुझे अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अर्ली हो गया, मैंने तब कोई कुछ चीज़ पिक नहीं करी होगी, तो मेरा तो नेगेटिव आया। 6th को मुझे पता चला कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ और मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हैं। हस्बैंड कोविड पॉजिटिव है, मैंने बोला कि दिमाग वैसे ही खराब हो गया, घर में बच्चा है, बट कहीं न कहीं मन में एक ये तसल्ली थी कि चलो मेरा तो नेगेटिव आया है, हम बच्चे को मैं मैनेज कर लूँगी। बट फिर पता नहीं क्यों मन नहीं माना, और मैंने सोचा कि यार जब मैं आइसोलेट तो उन्होंने अपने आप को 2 तारीख से करा है, बट मैं उससे पहले तो हम साथ में ही थे। तो जब डॉक्टर को हमने ये चीज़ बताई, तो उसने बोला अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार टेस्ट और करवा लो, तो हमने नेक्स्ट डे 6th को टेस्ट करवाया। जब हमने 6 को टेस्ट करवाया, तो मैंने अपने बेटे का भी टेस्ट करवाया, और मैंने टेस्ट इसलिए करवाया बच्चे का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि वो हम वेदू को, यानी मेरे बेटे को,
हम यहाँ रखें, मतलब हमारे दोनों के साथ में रखें। दे वर नॉट रेडी, क्योंकि शायद माँ बाप भगवान ने बनाए इसलिए हैं क्योंकि वो बच्चों की हर परेशानी के आगे चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। और इस समय मैंने अपनी फैमिली की वही एक इम्पोर्टेंस देखी है। वो रेडी नहीं थे कि हम इसको यहाँ पर अपने पास रखें, कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव भी है, तब भी उन्होंने बिल्कुल ज़िद पे अड़ गए थे, या तो हम में से कोई घर आएगा या फिर वेदू उनके पास रहने जाएगा। अब उनको यहाँ लाना इज़ नॉट द ऑप्शन, आप भावनाओं में नहीं बह सकते हैं। प्लीज़ कोई मत करो ऐसे कि आपके घर में अगर कोई भी कोविड पॉज़िटिव है, तो बाहर से किसी को हेल्प के लिए मत बुलाओ। आप कोशिश ये करो कि वो बाहर से ही बाहर आपकी हेल्प करके चले जाएँ, क्योंकि यार ये टाइम ना प्रैक्टिकली सोचने का बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होके इसको फेस करोगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके, आप उतने आराम से इस जर्नी को हँसते-हँसते निकाल सकते हो। सो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। अब मम्मी ने जब बहुत ज़िद करी तो मैंने बोला कि अगर मैं अपने बेटे को वहाँ भेजूँगी तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उसका कोविड टेस्ट करवा लूँ। तो मैंने 6th को सेम वही चीज़ करी जैसे मैंने आपको बोला। 7th को रिपोर्ट आया, इवनिंग रिपोर्ट आया, एंड मेरे जो बेटे का रिज़ल्ट था वो कोविड नेगेटिव था। मन में कहीं न कहीं बहुत शांति थी, बहुत खुशी थी कि चलो ही इज़ सेफ। और मेरा जो आया वो आया कोविड पॉज़िटिव, मतलब मैं 2 दिन पहले कोविड नेगेटिव थी और 2 दिन बाद मैं कोविड पॉज़िटिव थी। सो आई थिंक हमने जो दोबारा से रीटेस्ट करवाया वाज़ द गुड ऑप्शन। वो उससे आपको सब चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटी ढंग से रूल आउट हो गई कि कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोविड पॉज़िटिव हूँ। हम थोड़ी देर बैठे, हमने डिसाइड करा कि अब हमें क्या स्टेप लेना है, क्योंकि मैं भी अपने बेटे को अब ज़्यादा टच नहीं कर सकती हूँ, उससे मैंने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, एंड आई वाज़ वेरी स्केयर्ड ऑल्सो कि अब कैसे मैनेज होगा। बट फिर भी मैं बोल रही हूँ ना कि मम्मी-पापा और आपकी जो फैमिली होती है, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेडिसिन्स देना, फ्रूट्स, खाना देना, ये सब चीज़ों में दे हैव सपोर्टेड मी लाइक अ रॉक। और मम्मी ने विदाउट एनी हिंड्रेंस और विदाउट एनी सेकंड थॉट शी टोल्ड मी कि अगर तुम हमें नहीं आने दे रही हो तो वेदू को भेज दो। सो वी हैव डन द सेम थिंग। मेरा भाई आया और मेरे बेटे को लेके चला गया। अब जब वो जब वो बेटे को लेके चला गया, वो टाइम जो था हमारे लिए, वो सबसे गंदा टाइम था, बिकॉज़ मैंने कभी अपने बेटे को इतना लंबा, आज शायद वो 7 तारीख से हमारे से दूर है और आज 17th है, 10-11 दिन से वो मैंने उसको टच भी नहीं करा है। और एक माँ के लिए ये बहुत अपने दिल पे बहुत बड़ा-सा पत्थर रख लेके अपने बच्चे को दूर करने वाली बात होती है। बट फिर मैंने बोला ना कि ये प्रैक्टिकली सोचने का टाइम ज़्यादा होता है, एंड जो भी डिसीज़न हमने लिया वो एकदम सही डिसीज़न था, क्योंकि उसके डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट करा अम, कि जो अगर उसको कोई सिम्पटम्स नहीं है एंड ही इज़ नेगेटिव, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, सेंड हिम अवे, डोंट वरी। अब जब बच्चा घर से चला गया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करा और मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाई, और वो ये थी that I have literally seen my father crying for my husband and for me. He just said one thing कि now it is not the time कि तुम कमज़ोर पड़ो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो फीवर आया था तो थोड़ा सा बॉडी वीक तो हो ही गया था और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मैं एकदम ठीक थी। अभी मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। उनको एकदम मेरे फादर ने मुझे बस वही बोला, मेहनत सारी तुमको ही करनी है, या फिर तुम हमें अपने घर नहीं आने दे रही हो, हम सिर्फ बाहर से हेल्प कर सकते हैं, हम घर तो आ नहीं सकते हैं, तो तुम्हें ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उठ जाएं और तुम्हारे साथ में नॉर्मल अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दें। So you have to be very strong. You have to take care of him. You have to take care of yourself, and you have to take care of your home also. So जब उन्होंने इतना मोटिवेट करा ना कि मेहनत तुम्हें ही करनी है, so I thought कि बात तो सही है, अगर मैं वीक पड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड जब 7th को मुझे पता चला मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो नेक्स्ट डे फिर हमने हमारी सोसाइटी में इन्फॉर्म कर दिया। दिस इज अ गवर्नमेंट वाला प्रोटोकॉल है कि अगर हम किसी भी रेजिडेंट को कोई कोविड पॉजिटिव है,
तो वो उसे बताना पड़ता है। बट डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि आपका मत बोलो, क्योंकि योर्स इज़ नॉट दैट कि बहुत कंटेजियस है। वो क्यों है वो मैं आपको भी बताती हूँ थोड़ी सी देर में। एंड आई नो कि शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, बट प्लीज़ गाइस बेयर विद मी। अब हमने अपनी सोसाइटी में इन्फॉर्म कर दिया और सबको, जो मेरे नेबर्स थे मैंने उनको बता दिया, बिकॉज़ उनको पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमने हमारे किसी फ्रेंड को नहीं बताया, हमने अपने किसी रिलेटिव को नहीं बताया, बिकॉज़ हमको वो फ़ोन नहीं अटेंड करने थे कि यार क्या हो गया, कैसा है, क्या है? वो सब चीज़ें आपको और दिमागी तौर में कमज़ोर बनाती हैं यार, बार-बार फ़ोन आ रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप लिटरली चाहते हो, और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, कैसा भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोरोना वाला वायरल इन्फेक्शन हो या नॉर्मल आपको वायरल हो, फ्लू हो, प्लीज़ इस समय रेस्ट लेना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डॉक्टर ने मुझे तो कोई ख़ास मेडिसिन्स दी नहीं थी, मेरे हस्बैंड को फ़ीवर था तो उनको एंटीवायरल का 5 दिन का कोर्स था, सेम एंटीवायरल उन्होंने मुझे भी दिए। और हमें मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी ये दिया, और ज़िंक और कुछ हमने खाया नहीं है एक्स्ट्रा। 3 दिन हमने सिर्फ़ एंटीवायरल खाया है, उसके बाद मेरा दवाई बंद हो गई थी, 5 दिन मेरे हस्बैंड ने खाया है और उनका बंद हो गया है। आज के टाइम में हम में से कोई भी एंटीवायरल नहीं ले रहा है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी और ज़िंक टैबलेट्स हैं वो खा रहे हैं, और वो हमको 1 महीने तक अभी कंटिन्यू करना है। कोविड का कोई मेडिसिन नहीं है, कोविड का सिर्फ़ एक रामबाण इलाज है, और वो ये है स्टीम। जितना ज़्यादा आप स्टीम ले सकते हो नोज़ से, उतना ज़्यादा लो। नाउ स्टीम लेने का एक जो तरीका है वो ये ऐसे है, आपको उसे नोज़ से इन्हेल करना है और नोज़ से ही एक्सहेल करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने उसे नोज़ से इन्हेल करा और उसे आपको आपके माउथ से एक्सहेल नहीं करना है। नोज़ से लें, नोज़ से इन्हेल करें, नोज़ से एक्सहेल करें, इन्हेल, एक्सहेल, ये प्रोसेस से आपको स्टीम लेना है। दिन में हमारा रूटीन था कि हम 4 से 5 बार स्टीम लेते थे, एंड स्टीमर्स दोनों के अलग-अलग थे, इलेक्ट्रिक केटल्स दोनों की अलग-अलग थी। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्टीम लेना इज़ इम्पोर्टेंट, वैसे ही गर्म पानी पीना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है इसकी। यहाँ पर ज़्यादा वायरस होता है नोज़ पे, और एक वायरस होता है आपके थ्रोट पे। गर्म पानी पी के आप उसको वहीं बिल्कुल मार देते हो, और जब आप स्टीम लेते हो, तो वो स्टीम की वजह से वहाँ पर खत्म होते जाते हैं। नाउ मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा वायरस उतना कंटेजियस नहीं था, वो किस लिए? क्योंकि अब आप जब भी टेस्ट कराते हैं, तो आपको लैब से एक सीटी वैल्यू आती है। सीटी वैल्यू क्या होती है बेसिकली? इसको हम बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड ये डिसाइड करती है कि आपके बॉडी के अंदर वायरल का लोड कितना है। जितना ज़्यादा आपका सीटी वैल्यू आएगा, उतना कम आपका वायरल लोड होगा। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। आपका स्वैब टेस्ट हुआ नेज़ल का और ओरल, और वो टेस्ट लैब पे टेस्टिंग के लिए गया। उन लोगों ने कुछ साइकिल्स रिपीट करी, एक बार देखा वायरस नहीं मिला, 2 बार, 3 बार, ऐसे उन्होंने कई सारे साइकिल्स रिपीट करते हैं। तो जितना ज़्यादा साइकिल उस वायरस को डिटेक्ट करने में लगता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास में वायरल उतना कम है। तो मेरा जो सीटी वैल्यू आया था वो था 30, एंड डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको अब दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन आप आइसोलेट रहिए, 4 दिन आप क्वारंटीन रहिए, और आप एकदम नॉर्मल हो जाएँगी, और मुझे कोई दवाई नहीं दी। बट क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं माना, मैंने कहा लाओ, मेरे फ्रेंड्स मेडिकल में हैं, तो मैंने पूछा, और मैंने शायद 10th डे अपना टेस्ट करवाया, एंड आई टेस्टेड कोविड नेगेटिव। मुझे आज के टाइम में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। बट हाँ, एक जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है ना कोविड की वजह से, वो आपको बहुत परेशान करेगा। और मल्टीविटामिन्स खाए हैं, और गर्म पानी खूब पिया है। मतलब जितने बार भी आप गर्म पानी पी रहे हो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, उतना गर्म पानी आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ खाने की अगर मैं बात करती हूँ, तो भूखे आपको इस बीमारी में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको भूखे रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अंदर से वीक होगा, जो आपको इस वायरस से फाइट करने के लिए और दिन बढ़ाता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप खाना खाते हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में पूरा लंच मील ले रहे हो। छोटे-छोटे मील्स लीजिए, पर मील्स आपको खाने ज़रूरी है। पेट में आप बिल्कुल, आपको ये फ़ील ना हो कि अब मुझे खाना खाना है। बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, कोशिश करें कि एप्पल खाएँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाएँ, दिन में कम से कम 4 से 5 वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाएँ। एक बार मॉर्निंग में लें, एक बार इवनिंग में आपने लेना है। और कलर्ड वेजिटेबल्स खाएँ, जैसे उत्तपम बना लिया, उसमें आपने कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम्स डाल लिए, तो एक ही बार में आपके पास में कलरफुल 4-5 अलग-अलग वेजिटेबल्स जो हैं, वो आपकी बॉडी में चली जाएँगी। नाउ मेरे हस्बैंड का जो सीटी वैल्यू आया था, वो बहुत कम था, यानी उनके पास वायरल लोड ज़्यादा था,
मे बी इस वजह से वो कंटेजियस थे और वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र हुआ। उनका सीटी वैल्यू था आई थिंक 15 था, जो नेज़ल वाला सीटी वैल्यू था दैट मैटर्स, तो वो उनका 15 आया था। एंड डॉक्टर ने ये बोला फिर भी डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपको कोई फ़ीवर नहीं आ रहा है, उसके बाद में आपको साँस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चल फिर पा रहे हो, अपना काम कर ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि उनका सीटी वैल्यू कम था, तो हमने अभी तक उनका टेस्ट नहीं करवाया है और टेस्ट करवाने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप आपके मन की शांति के लिए चाहते हैं, तो भले ही 14 डेज़ के बाद में आप टेस्ट करा लें, बट डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है। 14 दिन आपने आइसोलेट रहना है कंप्लीटली। 15 से लेकर के 17th डे तक आप अपनी फैमिली के साथ में रहें, मास्क लगा के क्वारंटीन रहें। 17th डे के बाद में अगर आपका रिपोर्ट फिर भी पॉजिटिव आता है, तो वो वायरस बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, आप किसी और दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हो। 17th डे के बाद में आप आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको एज़ इट इज़ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे वो कोविड के पहले थी। दिस इज़ व्हाट हम मेरे जो भी हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमें बस यही सब चीज़ें सजेस्ट करी हैं। ही वाज़ टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 5th, तो 5th से 18 तक उनके 14 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद में वो 2-3 दिन क्वारंटीन रहेंगे। मतलब घर पे तो हम दोनों ही पॉजिटिव थे, तो हमको ऐसे एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा आइसोलेट होने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, दो वी वर इन डिफरेंट रूम्स, बट हाँ, हम साथ में मिलके काम घर के कर सकते थे। डॉक्टर ने हमें वैसे सजेस्ट करा था, बिकॉज़ जब घर में सभी पॉजिटिव हैं, तो आप किसी को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हो और? बस ये था। मेरा सीटी वैल्यू बहुत कम था, मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं आए, इसलिए मैं जल्दी रिकवर हो गई हूँ। एंड एक और चीज़, आपने एक डायरी मेंटेन कर लेनी है कम से कम 14 डेज़ के लिए। जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, उसमें अपना जो ऑक्सीजन लेवल है, उसको प्लीज़ चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल कभी-कभी आपका कम हो जाएगा, दो मेरे को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, मेरा 90, 99 ही रहता था। हाँ, हार्ट बीट मेरी थोड़ी बढ़ जाती थी क्योंकि टेंशन बहुत रहती थी। बट हमने इतना का ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इन सब चीज़ों में। कम से कम दिन में 2 से 3 बार एक डायरी में अपना बॉडी टेम्परेचर और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, एसपीओ2 है, उसको लिखते रहें, ताकि अगर कभी कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर-नीचे जा रहा है, तो आप वो अपने डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं एंड ही विल बेटर सजेस्ट यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो वो मेंटेन करें। अगर कभी आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम से लगता है आपको कि 90 से नीचे चला गया है, तो जस्ट वॉक इन योर बालकनी, टेक डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद भी, अगर वॉक करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज डू कंसल्ट योर डॉक्टर, चेक योर ऑक्सीजन लेवल। अगर वो फिर भी 90 से कम आता है, तो वेट नहीं करना है, प्लीज आपने आपके डॉक्टर को कॉल करना है, बिकॉज यही सब चीजें हमें हमारे डॉक्टर ने भी सजेस्ट करी थी। नाउ ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे फादर से मेरी कल ही बात हो रही थी एंड ही टोल्ड मी कि मतलब जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे उनकी बात हो रही होगी, तो ही सेड कि नाउ कम से कम 1 महीना लगेगा, जब आप एकदम से आपको फील होगा कि आप बैक टू नॉर्मल हो और आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ आ गई है। क्योंकि यार कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर इतने दिन आपके साथ रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा ही। इसलिए मुझे उन्होंने यही सजेस्ट करा कि खूब खाना खाना है, खाने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाओ, खूब फ्रूट्स खाओ, जो वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं वो खाओ। और दोबारा टेस्टिंग के लिए तो हमें सबने ही मना कर दिया है कि 14 डेज़ के बाद में दोबारा टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी आर जस्ट प्लानिंग कि हस्बैंड का टेस्ट हम कब कराने वाले हैं, वो हम देखते हैं। एंड वैसे ही इज़ परफेक्टली फाइन, उनको सिर्फ 1 दिन फीवर आया है, बट क्योंकि उनको फीवर आया था और बहुत ज़्यादा आया था, तो थोड़ा-सा बॉडी वीक तो हो ही जाता है, तो वो उनके साथ वही चीज़ हुई है। अदरवाइज़ ही इज़ परफेक्टली फाइन, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सो मेरे कोविड एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हैं कि आप इनिशियली एकदम से डरोगे, क्योंकि मैंने बोला आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, बहुत रोओगे घर में, एक-दूसरे को बहुत परेशान करोगे कि अब क्या होगा, क्या होगा? बट प्लीज़ चिंता मत करो, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई ना, उससे ज़्यादा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बीमारी। और ये छोटी-सी बीमारी है यार, 14 डेज़ की बीमारी है, उसके बाद आप मस्त हो एकदम। और फिर तो आपने बाहर जाना ही जाना है, जैसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे आपको ब्रीदिंग में कोई इश्यू होता है या आपको कुछ भी दिक्कत होती है, तब आप वो केसेस अलग होते हैं, वो थोड़े से सीवियर केसेस हो जाते हैं। अदरवाइज इसको जस्ट ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, जैसे नॉर्मल फ्लू होता था। एंड लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे मेरी फैमिली ने मुझे इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। अगर आपके जान-पहचान में कोई कोविड पॉज़िटिव है, आप उसके घर के पास में रहते हैं, स्पेशली जो नेबर्स होते हैं, लिटरली उनसे ये पूछिए कि हम
बाहर जा रहे हैं, मेडिसिन या फ्रूट्स लाने हैं, हम घर के बाहर ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि घर के अंदर तो कोई आ नहीं रहा है, तो हम ड्रॉप कर देते हैं। खाना बना के हम रख रहे हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके घर से बहुत पास में रहता है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो, क्योंकि आपसे फ़ोन करके कोई कभी नहीं बोलेगा कि यार मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। बट दिस इज़ द टाइम जब हमें अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी है एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर। और नेबर्स की हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने रिलेटिव्स की हेल्प करो। अगर आप उनके घर के बहुत पास में रहते हैं एंड यू हैव दैट लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटी कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये टाइम पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ करी है कि आपकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ़ फ़ोन करके वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। वो लिटरली आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। एंड ये टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि आई नो कि घर के अंदर मैं कितना भी परेशान हूँ, बट घर के बाहर मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई हैं, जो मेरे लिए बस मैंने बोला ना, चट्टान बन के खड़े हैं कि मुझे कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, सो वो घर के बाहर है। एक मैंने स्टूल रखा हुआ था घर के बाहर, वो इम्पोर्टेंट भी है। अपना जो आप गार्बेज निकाल रहे हो, उसको अच्छे से रैप करें, टाई करें, उसको डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइज़ करें, उसके बाद उसे घर से बाहर छोड़ें। एंड ताकि जो वो गार्बेज कलेक्ट करने आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने एक स्टूल अपने मेन घर के बाहर रखा हुआ है। जो भी खाना मम्मी भेजती है या जो भी ग्रोसरी या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी मम्मी भेजती हैं, वो नीचे ही रिसेप्शन पे ड्रॉप करती हैं। गार्ड भैया हैं, वो कॉल कर देते हैं और सारा सामान मेरा उस स्टूल के ऊपर रख जाते हैं, उस टेबल के ऊपर रख जाते हैं। जब वो चले जाते हैं लिफ्ट से नीचे, उसके बाद मैं डोर ओपन करती हूँ और वो सामान मैं अंदर लेती हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नेबर्स को डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके रिलेटिव्स आस-पास रह रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज़ सोसाइटीज़ ही इतना ज़्यादा केयर कर रही हैं उस चीज़ को स्प्रेड ना हो, इसलिए उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। प्लस आप अथॉरिटी आके पूरा आपको बाहर से सील कर जा रही है, टेपिंग कर देती है, तो वो सबको वैसे ही सब बहुत अवेयर हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई कोविड पॉज़िटिव है। तो इसलिए बस सबकी हेल्प करो, क्योंकि मैंने तो इस टाइम पे बहुत कुछ सीखा है कि कौन मेरे अपने हैं। एंड शायद मम्मी भी ये वीडियो देख रही होगी, जितना मैं रो रही हूँ उसको बनाते-बनाते, शायद वो भी इतना ही परेशान होंगी, क्योंकि आई हैव सीन माय पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, बहुत हेल्प करी। एंड सबसे बड़ी हेल्प थी कि मेरे बेटे को उन्होंने सँभाल के रखा हुआ है 14-15 डेज़ से। एंड उसके लिए तो आप मम्मी-पापा से कभी थैंक यू नहीं बोलते हो कि आपने हमारे लिए ये करा, बट समवेयर डीप डाउन योर हार्ट यू नो कि बस करा है उन्होंने। तो उसके लिए आई एम थैंक यू। नाउ आई एम ओके, मैं खाना बना पा रही हूँ, बहुत रेस्ट कर लिया, मम्मी से बहुत झगड़ा किया इस 12-13 दिन कि खाना अच्छा नहीं भेज रही हो, उनकी क्या गलती है, टेस्ट तो हमको नहीं आ रहा है। तो बस यही सब चीज़ें थी। हमारा जो कोविड वाला सफ़र था वो हमने हँस के निकाल दिया एंड वी हैव नो रिग्रेट्स। ये टाइम पे बस मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, दे सपोर्टेड अस। सब रात-दिन हमारे लिए थे, बस हमें कॉल करना पड़ता था, दे वर जस्ट अ कॉल अवे, कॉल पे बोलते थे एंड दे मैनेज्ड। सब अपना काम छोड़ दिया था, मेरे भाई ने कुछ दिन की छुट्टी ली ऑफ़िस से, मेरे भाई ने अपना बिज़नेस बिल्कुल बंद कर दिया था एंड दे वर जस्ट लिटरली फॉर अस। सो फैमिली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपके लिए कोई कर रहा है, तो पीछे नहीं हटना है उसको थैंक यू बोलने के लिए। फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो, अगर आपके लिए कोई कर रहा है ये टाइम पर लिटरली, सो आप ये समझिए कि वो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं इसलिए कर रहे हैं। और मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी जर्नी थी। भगवान ने शायद हमें उतना कष्ट नहीं दिया, तो बहुत हंस के आराम से निकाल लिया। बस उस दिन मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बहुत दुखी हुई थी, परेशान हुई थी जब मेरा बेटा गया था। बट वही टाइम मैंने एकदम निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब बस कुछ हो जाए, मुझे चाहे मुझे स्टीम रात को उठ के 1 बजे लेना पड़े, बट मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक बहुत, जब मेरा बेटा घर से बाहर गया ना, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नाउ आई हैव टू फाइट फॉर हिम, आई हैव टू गेट हिम बैक, आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू टच हिम। दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। और
इसमें एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। मैं बोल रही हूँ मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे, बट क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको अगले दिन से ये फील होने लग जाता है कि यार मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। आई डोंट नो ये क्या था, बट फिर होता है, ये अभी भी होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा है। एट सम मोमेंट हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी होती है और कभी-कभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो पोस्ट कोविड भी आपको ये थक जाना या कुछ ऐसे सिम्पटम्स जो हैं वो आपको फ़ील होंगे। बट 1 महीने में आप अच्छे से रिकवर हो जाते हो अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकल हिस्ट्री में नहीं थे तो। सो ये मेरे ट्रू एक्सपीरियंसेस थे कोविड से रिलेटेड। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट आप इसको शायद पूरा देखेंगे और थोड़ा-सा मेरी तरफ से मोटिवेटेड फील होंगे, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में। मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ आर परफेक्टली फाइन। उनका भी 18th को 14 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे, विल बी हियर फॉर लाइक 3-4 डेज़ के बाद में हम शायद अपने बेटे को लाएँ या मे बी आफ्टर क्रिसमस हम उसको लेकर के आते हैं, क्योंकि सैनिटाइज़ करना है घर को, बाहर से मैं किसी को बुलाऊँगी, पूरा इसको डिसइंफेक्ट करवाना है, क्योंकि मैं पूरा घर एक्सेस कर रही थी। तो वो सब चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि 14 डेज़ आप आइसोलेट रहिए, 3 दिन आप क्वारंटीन रहिए और सरफेसेस डिसइंफेक्ट ज़रूर करवाइए करिए, ताकि आपके घर पर किसी को बुलाना तो है नहीं अभी नेक्स्ट 15-20 डेज़, आप ना कहीं जाएँ और ना किसी को अपने घर बुलाएँ, ताकि जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल रूल आउट हो जाए कि आप ये आगे स्प्रेड कर रहे हैं। सो अब मैं बहुत जल्दी बैक टू नॉर्मल होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि बस गोलू सारे वीडियोज़ बना डालो, एक-एक वीडियो जितने तुम्हें वीडियोज़ आइडियाज़ थे ना सारे शूट कर लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तो मैंने वो बिल्कुल नहीं करा क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी इस वजह से। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट नॉर्मल, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, हस्बैंड ने भी ऑफिस स्टार्ट कर दिया है और मैंने भी आज अपना वीडियो शूट करा है। एंड होपफुली बहुत जल्द आपको बहुत सारे मेकओवर वीडियोस, इंटीरियर से वीडियोस और डीआईवाई वीडियोस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, फॉर सेंडिंग मी सच ग्रेट विशेस। थैंक यू ऑल फॉर दैट। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।